नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अंजू चली गई पाकिस्तान, सीमा आ गई भारत। दोनों की बड़ी लंबी लंबी कहानियां हैं। अंजू का धर्म को लेकर पहले विवाद हुआ, बाद में पता चला ईसाई है, तो फिर उसमें वो चीज़ें बदल गईं। उसके बाद पता चला उसका बाप कह रहा है कि इससे हमारे लिए तो वो मर गई, उसका हस्बैंड कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रही है, और पूरा का पूरा मीडिया अंजू अंजू खेल रहा है। एक विंडो में आती है हमारे अंजू, दूसरी है सीमा हैदर। सीमा पाकिस्तान से भारत में झोला उठाकर चली आई है, साथ में 4 बच्चे ले आई है, और ग्रेटर नोएडा में उसने इस भारत को अपना घर मान लिया है और शादी कर ली है। और अब बड़ा मसला ये उठ रहा है, क्या उसको डिपोर्ट किया जाएगा, वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। वो कह रही है मर जाऊंगी लेकिन यहीं रहूंगी, जेल में डाल दो लेकिन रखो भारत में। अब एक वकील साहब हैं जो निर्भया के हत्यारों के लिए केस लड़ रहे थे, वो वकील साहब सिंह साहब पहुँच गए हैं सीमा हैदर के पास और एक नया एंगल निकाल के लाए। उन्होंने एंगल निकाला है कि सीमा हैदर गर्भवती है और भारत का बच्चा उनकी कोख में पल रहा है, तो किसी भारत के नागरिक को हम जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती पाकिस्तान कैसे भेज सकते हैं। एक एंगल ये आ गया है। और इन दोनों के बीच में वो आलोक मौर्य वाली जो कहानी है ना, वो कहानी थोड़ी पुरानी हो गई है कि बीबी एसडीएम बन गई है इसलिए वो मुझे छोड़ के जा रही है। उसमें भी बहुत सारे एंगल हैं, व्हाट्सएप चैट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन तीनों चीज़ों के पीछे एक कॉमन फैक्टर है कि ये तीनों कांड नहीं होते अगर एक कॉमन चीज़ नहीं होती। वो कॉमन फैक्टर क्या है? आज हम उस कॉमन फैक्टर पे जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया को ये क्या हो रहा है, क्यों लोग, सीमा हैदर की कहानी अगर प्यार की कहानी है तो अपने हस्बैंड को छोड़कर दूर चले जाने की कहानी भी है, और यही अंजू के साथ में है, और यही आलोक मौर्य के केस में है। तो वो ये कहानियां क्यों पनप रही हैं, क्या ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है? कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं, चीन के रिसर्च से लेके, अमेरिका के रिसर्च से लेके, भारत की कहानियों से लेके सब कुछ है मेरे पास। मैं अभी हाजिर होता हूं। और एक चीज़ और, अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप एक ज्वाइन बटन है वो दबा सकते हैं। उसका लिंक आपको वैसे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और एक तरीका ये है कि एक बटन है ज्वाइन बटन, जो इस वीडियो के नीचे आपको दिखेगा। मैं अभी आया। आप अपने आसपास बहुत सारे ऐसे किस्से सुनते होंगे कि जहां 45 की उम्र हुई लोग रिश्तों में छटपटाने लगते हैं। हस्बैंड रोज़ रोज़ तलाक का गाना गाने लगता है, तो किसी केस में वाइफ जो है वो बाहर टांका भिड़ा बैठती है। घर के बाहर विवाहेतर संबंध बनाना और फिर उसकी परिणति तलाक में होना। और ये बीमारी पहले महानगरों में होती थी, क्योंकि महानगरों में इसलिए होती थी कि आप किसी से संबंध बनाते थे तो लोगों की आप पे नज़र नहीं पड़ती थी। अगर मान लीजिए आप दक्षिण दिल्ली में रहते हैं तो कहीं दूर उत्तर दिल्ली में अगर आप मिल भी रहे हैं तो आपको जानने वाला वहाँ कोई नहीं होगा, करोड़ों की आबादी है। लेकिन अब छोटे छोटे शहरों से ये कहानियाँ सामने आने लगी हैं, चाहे वो झज्जर हो, चाहे वो झांसी हो, चाहे वो ग्वालियर हो। पता चलता है कि और बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी, एवरेज पढ़ाई वाले लोग भी धीरे धीरे करके रिश्तों से उकताने लगे हैं, और 50 साल ज़िंदगी के होते होते उनको दूसरी पसंद आने लगती है या दूसरा पसंद आने लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको लेकर भारत में कोई स्टडी नहीं हुई है। भारत में अगर आप आंकड़े भी ढूंढेंगे कि किस तरह से डाइवोर्स की दर बढ़ी है, तो आंकड़ों 15-16 के बाद से मीडिया ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया है, तो कहीं आंकड़े आए नहीं हैं। सरकारी साइट्स पे भी इस तरह के आंकड़े नहीं मिलते हैं कि डाइवोर्स के केसेस कितने बढ़ गए हैं। मैंने लॉ डिपार्टमेंट की साइट पे देखा, मैंने बहुत सारी जगह देखा, लेकिन केस स्टडी बहुत छप रही हैं। पूरे देश में इस तरह के मामले छप रहे हैं। और इस मामलों को छपने के बाद जब मैंने लोगों से पता करना चाहा तो लोगों ने इस बात की तस्दीक की कि हाँ, रिश्तों में टूटन बढ़ रही है, रिश्तों में दरार बढ़ रही है, लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। एक स्टडी चाइना में भी हुई, और इस चाइना की स्टडी को अब एक बड़े कैनवास पर देखा जा रहा है, क्योंकि चाइना की जो, हम दुनिया में जिन देशों में सबसे कम तलाक होते हैं उन देशों में हैं। हमारे यहाँ 1000 की आबादी पर 1.1 ही तलाक होता है।
बाकी देशों में बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन चीन एक भी नहीं था। चीन में एक से भी कम था, 0.96 था प्रति 1000 तलाक की दर। तो क्या था वजह? 0.98 था 2001 में, और अब चीन की तलाक दर उससे 3 गुने से ज़्यादा हो गई है। जैसे कि अब 2016 आते आते उनके यहाँ पर ये संख्या, जब सदी शुरू हुई तब से लेकर 16 साल में 3.2 पहुँच गई थी। उसके बाद में आंकड़ों पर वहाँ पे भी ध्यान नहीं दिया गया, यानी 3 गुने से ज़्यादा। इन आंकड़ों को, तलाक के आंकड़ों को, घर में टूट के आंकड़ों को क्यों छिपाया जा रहा है, इसका भी अंदाज़ा आपको वीडियो ख़त्म करते करते हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 200% से ज़्यादा मामले तलाक के चीन में बढ़ गए, और यही हालत यूरोप की है। इसके अलावा इसमें बहुत बड़ा कारण जो है वो ये बताया जा रहा है कि हम सबकी ज़िंदगी में एक नया कैरेक्टर आया है, और वो कैरेक्टर है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन ने कई तरीके से हमारी ज़िंदगी को छुआ है, और उसने हमारे लिए कहीं कहीं दुनिया खोली है तो कहीं कहीं बंद भी की है। चीन में जो मोबाइल का पेनिट्रेशन है वो 2001 में करीब 10 करोड़ के आसपास मोबाइल थे, और जो 2016 आते आते 1.4 बिलियन हो गए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये 102% मोबाइल फ़ोन की संख्या में चीन में वृद्धि हो गई। जैसे जैसे मोबाइल फ़ोन समाज में बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे रिश्तों के बीच में दरार या टूट बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मोबाइल फ़ोन का पेनिट्रेशन जो 4.1 आबादी में था वो 102.5 हो गया, यानी सबके पास पहुंच गया, वैसे वैसे रिश्ते भी खराब होने लग गए। अब ये स्टडी जो है वो छोटी मोटी स्टडी नहीं है। ये स्टडी मैं लिंक डाल दूंगा, करीब 10,000 शब्द तो इस पर लिखे गए होंगे। ये स्टडी बता रही है कि कौन सी वजह है जिसके कारण मोबाइल फ़ोन आपके हमारे रिश्तों में टूट डालता है। एक तो वजह यह है कि हम मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल के कारण अपने पार्टनर्स को इग्नोर करते हैं, और जिस भी व्यक्ति से आप पूछेंगे वो यही कहेगा कि उसका पार्टनर मोबाइल के कारण उसे इग्नोर करता है, और उसके पार्टनर से भी पूछेंगे तो वो भी ये कहेगा कि उसका पार्टनर मोबाइल के कारण उसको इग्नोर करता है। अक्सर आपने देखा होगा, घर में खाना खाने बैठे हुए हैं, सब लोग अपने मोबाइल में देख रहे हैं। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति कुछ कह रहा है, दूसरा आदमी मोबाइल में कुछ देख रहा है, कोई मैसेज टाइप कर रहा है, सब लोग उसी में रहते हैं। उसके कारण क्या होता है कि एक दूसरे को रिश्तों में जब आप इग्नोर करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, आप बिस्तर पे सोने का समय है 2 शब्द बात करने के बजाय मोबाइल में डूबे रहेंगे, तो धीरे धीरे रिश्तों के बीच में जो एक अपनापन है वो खत्म होता चला जाता है। और ये एक बड़ी वजह बताई गई है। इसके अलावा इस रिसर्च में एक चीज़ और बताई गई है, जिसमें आपको ये तीनों केस जो मैंने आपसे डिस्कस किए, वो तीनों केस आपको साफ दिखाई देते हैं। मोबाइल फ़ोन आपको आपके घर के बाहर रोमांटिक पार्टनर ढूंढने में मदद करता है। पहले सामने वाली खिड़की में चांद का मुखड़ा रहता है, आप चोरी छिपे देख लिया करते थे। अगर उसकी पत्नी विवाहित है, आप विवाहित हैं, तो ये भी नहीं कर सकते थे। कभी कभी कहीं कहीं कोई अवसर मिलता था किसी को चालू भाषा में कहीं कि लाइन मारने का। अब ये हुआ है कि मोबाइल फ़ोन के कारण आपने एक बार नंबर एक्सचेंज किया और ज़िंदगी में फिर आप डूबते चले जाते हैं। एक केस आया, एक महिला ने क्या किया कि उसका मोबाइल खो गया था। मोबाइल खो गया तो जिस आदमी को मोबाइल मिला उसने कहा, यार ये तो बड़ा खूबसूरत लड़की का मोबाइल फ़ोन है। उसने उस लड़की को संपर्क किया कि आप बहुत खूबसूरत हैं और आपका मोबाइल खो गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं आपका मोबाइल रख लूँ। बस चल पड़ा रिश्ता, 2-2.5 साल तक चला। इस तरह के बहुत सारे रिश्ते आप देख रहे हैं, और इसकी पराकाष्ठा है ये सीमा वाला केस, पाकिस्तान चले जाना अंजू वाला केस, पाकिस्तान से कहाँ घूमते दुनिया से भारत आ जाना, पासपोर्ट कई भाषा सीख लेना, क्या क्या चमत्कार नहीं हुआ है। हो सकता है इसमें देखिए वो जासूसी वाले एंगल, बहुत सारे एंगल हैं, लेकिन सबके बीच में कॉमन फैक्टर तो ये है ही। अब ये है कि लोग एक दूसरे के साथ आसानी से
मिल लेते हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए पार्टनर भी ढूंढ लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारी महिलाएं बहुत चिढ़ के जो है वो एक स्क्रीनशॉट डाल देती हैं, ये देखिए ये आदमी मुझे पहली बार हाय करते ही जो है इसको ऐड करते ही इसने मुझे हाय करना शुरू कर दिया, इसने ये करना शुरू कर दिया, इसने वो करना शुरू कर दिया। और उसमें देखिए पुरुषों के पास एक सत्य है, ये कड़वा सत्य है कि पुरुषों के पास सिवा इसके कोई ज़रिया नहीं है कि आर या पार। भारत में क्या पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा सर्वमान्य और स्वीकार्य तरीका नहीं है जिससे कि कोई पुरुष किसी स्त्री को या कोई लड़का किसी लड़की को, ये शब्द ज़्यादा उचित होगा, बता सके कि उसे उसमें रुचि है। बताने के तरीके अजीबोगरीब हैं। या तो उसको घूरेगा तो दो बातें होंगी, या तो लड़की उसे पसंद कर लेगी और या फिर उसकी कुटाई करवा देगी। इसी तरह से अब ये जो जैसे मैसेंजर में मैं जिन बहनों को ये मैसेज लोग डालते हैं, बार बार हाय हेलो पूछने लगते हैं, बात करने लगते हैं, या तो वो बदनामी कर देंगी आपकी डाल के सोशल मीडिया पे, या फिर स्वीकार कर लेंगी। अगर स्वीकार न किया जा रहा होता तो इस तरह के लोग भी मैसेंजर में जाके प्रयास नहीं कर रहे होते। तो ये एक ऐसा जुआ है जिसमें आप जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं शुरुआत में। तो वो जो भी है, लेकिन ये सोशल मीडिया आपको उस तरह से अप्रोच करने का मौका देता है, इनबॉक्स में जाकर मैसेज डालने का मौका देता है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐप बन गई हैं, चैटिंग ऐप हैं, ये हैं वो हैं, उन पे जाऊंगा तो कुछ ऐप तो दोस्ती के लिए ही बनी हुई हैं। कुछ लोग मार्केटिंग करने के लिए ऑप्शन दे देते हैं। वो लूडो आप खेलिए तो उसमें वो कहने लगा है कि भैया आप पैसे दे दो हमको तो हम आपको अनजान लोगों से बातचीत कराएंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो लगातार लोगों के बीच में आसान बना रही हैं दूसरे पार्टनर ढूंढना और उनसे कम्युनिकेट करना, और इसके कारण नए पार्टनर ज़्यादा तेज़ी से मिलते जा रहे हैं जो करंट रिलेशनशिप के बाहर हैं। अब पहली चीज़ क्या हुई, पार्टनर दूसरे पार्टनर की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, मोबाइल लेके बैठा हुआ है। ये मोबाइल का रोल दोनों को अलग करने में, दूसरा मोबाइल का रोल दूसरे के नज़दीक लाने में। इसके अलावा बहुत सारे रिश्ते, दुनिया में जितने रिश्ते हैं उन रिश्तों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 19-20 होता है। कहीं खटास होती है तो कहीं मिठास होती है। और भारत जैसे पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला और उत्पीड़न वाला मामला हर घर में मिल जाता है। इन चीज़ों के कारण भी सहज रूप से आपको एक मनोवैज्ञानिक सहारा मिलता है जब कोई आदमी आपसे ढंग से बात करने वाला आपको मोबाइल पे मिल जाता है, मीठी मीठी बातें कर रहा है, आपको फ्लर्ट कर रहा है, आपसे प्यार से बातें कर रहा है और आपकी तारीफ़ें कर रहा है। एक बार बाल निकल आए दाल में तो इसको लेकर बाल की खाल निकाल के सर फोड़ने वाला आपका पति, और दूसरी तरफ वो व्यक्ति जो जीवन में आपको सम्मान दे रहा है, तो निश्चित तौर पे आपको ये लगता है कि ये एक राहत का समय है, इससे मैं जितना घंटे चैट करती हूँ कम से कम मैं इंसान तो हूँ। और वो जो रिश्ता है वो बढ़ता जाता है, मजबूत होता जाता है, और एक दिन दोनों भावुक होकर कहते हैं कि भैया अब मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे कहीं अपने घर ले चलो। घर में हो मुश्किल तो होटल ले चलो। वो कौन सा गाना है, जब प्यार अपनी पे आता है तो पाकिस्तान चली जाती है लड़की। और ये सारी चीज़ें जो हैं टेंशन और कन्फ्लिक्ट पैदा कर रही हैं जो तलाक का कारण मिलता है। चाइना में मोबाइल फ़ोन ने जो मॉडर्न शादियां हैं उनका कंसेप्ट बढ़ा दिया है। उसकी वजह है कि अलग टाइप की रिलेशनशिप्स के बारे में आपको जानकारी मिल रही है। आप शादी करने जा रहे हैं, एक तो आप शादी में पड़ गए, अब आपको जो है अच्छा दूसरी तरफ दूसरा पार्टनर भी है जो इधर मीठी मीठी बातें कर रहा है, वो दूसरा अपनी बीवी को जो है वो पूरे दिन एक शब्द भी तारीफ का नहीं कहेगा, उसे जलील करने का मौका नहीं छोड़ेगा। वो आदमी इधर रुचि ले रहा है। तो 40-50 आते आते लोगों को लगता है कि यार ज़िंदगी में कुछ हो जाए, और वो जो हो जाए के चक्कर में दोनों अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं। रिसर्च ये भी बताती है कि आगे जाके उन लोगों की ज़िंदगियों में क्या होता है। अब आप देखें मोबाइल फ़ोन पेनिट्रेशन और डाइवोर्स रेट जो है वो लगातार एक साथ बढ़ रही हैं चाइना में इस पूरे दौर के दौरान जब का ये सर्वे है। इसका मतलब ये माना जा रहा है कि जो तलाक हो रहे हैं और जो तलाक की 3 गुनी संख्या से ज़्यादा हो गई है,
वो मोबाइल फ़ोन के कारण। ये एक तरीका वहाँ पे निकाला गया है और उस पे जो स्टडी है उसको कई फैक्टर्स ने, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, ये स्टडी करने वालों ने सब पता लगाया कि अर्बनाइजेशन, आपका जो है शहरी लोग किस स्तर तक बढ़े हुए हैं, हर तरह के लोगों के बीच में बात की और इसमें जाके जो दक्षिणी पश्चिमी चाइना है, दक्षिणी चाइना और पश्चिमी चाइना, रिच चाइना है, वहाँ का भी उन्होंने अध्ययन किया। भारत के ऊपर अगर आप इस रिसर्च को पूरा मैप करें, हालात वही समान हालात हैं, परिस्थितियाँ वैसी ही हैं, सब कुछ उसी रास्ते पर चल रहा है और हमारा भी तलाक का रेट 1.1 है, जो हमारा भी उस समय करीब 0.90 के आसपास था और हम भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब हमारे यहाँ फ़ोन का पेनिट्रेशन और स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन थोड़ा स्लो हो रहा है। अब ये है कि मैरिज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इसी के कारण हो रहे हैं। इसके अलावा फबिंग हो रही है, PHUBBING, फबिंग। फबिंग का मतलब होता है एक दूसरे को इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना। और इसके अलावा अगर ज़रूरत से ज़्यादा आपका पार्टनर फ़ोन इस्तेमाल करता है तो आपको अकेलेपन का एहसास होता है और ये चीज़ आप लोगों के जीवन में किसी और को आने का मौका देती है और कोई आए ना आए, आपको लगता है कि ऐसे आदमी के साथ जीने से बेहतर है जो मोबाइल में घुसा रहता है कि मैं अकेले रह लूँ, क्योंकि ये तो किसी काम का ही नहीं है। इसको बोलो चाय की पत्ती ले आओ तो बोलता PUBG ख़त्म करके जाऊँगा। इससे एक चीज़ और दिक्कत कर रही है, वो ये हो रही है कि भाई मेरे और आपके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो हम लोग बातचीत नहीं करते हैं, हम एस्केप ढूंढते हैं। मोबाइल फ़ोन वगैरह हमारे लिए बहाना बनते हैं जिसमें हम छिप जाएं। इसके अलावा ये जो है वो अटेंशन और केयर जो है उसको भी कम करता है। इसके साथ साथ हम इन सब चीज़ों के होने के बाद में एक दूसरे पर शक भी करने लगते हैं और इससे क्या होता है कि हम लोग टेक एब्यूज़ यानी एक दूसरे की जासूसी में पड़ जाते हैं। कैसे पड़ जाते हैं? जैसे कि आपने आलोक का केस देखा, आलोक मौर्य वाला, वो अपनी पत्नी की पूरी जासूसी कर रहा था और वो किसी एक कुशल जासूस की तरह काम कर रहा था। उसने उसके व्हाट्सएप का पूरा डाटा निकाल लिया। आपके मन में ये आता होगा कि आलोक के पास में उनका व्हाट्सएप चैट कैसे पहुंच गया और सब लोग इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं। उसने कोई बहुत चमत्कार नहीं किया था, उसने अपने कंप्यूटर पे वो व्हाट्सएप को एक्सेस कर रही थी और उठ के वो नहाने चली गई। इस बीच में उसके सारे प्रिंट आउट निकाल लिए। व्हाट्सएप में जासूसी हो सकती है, ये हो सकती है, जैसी कोई बात नहीं है। और वो जो जानकारियाँ उसे मिली, उसी जानकारियों के आधार पर उसने चीज़ों को खोद के जा के पता लगा के उनका पीछा करके बहुत सारे सबूत इकट्ठे कर लिए, ट्रेन से पीछे जाके वगैरह वगैरह। और ये चीज़ें जो है ना, टेक एब्यूज़ यानी जो जासूसी आलोक मौर्य ने की, ये है। इसके अलावा डिस्ट्रैक्शन है, नोटिफिकेशन के ज़रिए हर वक्त टैं टैं पैं पैं बज रहा है, रात को सो रहे हैं, टन से बजा, किसका फ़ोन है, कुछ नहीं। और उसके कारण भी झगड़ा होता है। जाहिर बात है, आप सो रहे हो, फ़ोन बज गया। तो ये सारी चीज़ें हैं ना जो आपको धीरे धीरे करके रिश्ते खराब करने की ओर धकेल रहे हैं। ये बातें बता रहा है यूरोप का सर्वे, और यूरोप के सर्वे में क्या है ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल वही है जो चाइना वाले में है। भारत जैसे देशों में ये सेपरेशन का मसला नहीं है, केवल अलग होने का मसला नहीं है, इसके साथ बहुत सारी दर्द भरी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। एक महिला है, कम उम्र में शादी हो गई। कम उम्र में शादी होना भी एक कारण माना गया है। इसके अलावा और बहुत सारे 10-12 कारण, उन पे अगर आप जानें तो अनंत है वो। तो सबसे ज़्यादा जो कारण है वो यही दूसरे नंबर पे जो आता है, जिस पे मैंने बात की है, मोबाइल वाले पे। तो अगर आप देखें तो जो महिला है, गांव की महिला है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, उससे आपने शादी कर ली, उसको आप घर ले आए। एक इंडिपेंडेंट महिला है तो वो संभाल लेगी, जाओ आप भाड़ में। लेकिन जो गांव से आई, जो पूरी तरह से आर्थिक रूप से, इमोशनल रूप से, सब तरफ से आपके ऊपर निर्भर है, जिसको अगर आपके घर से कहीं दूर 5 किलोमीटर किसी के काम से जाना हो तो अकेले नहीं जा सकती। और इन सब चक्करों में जो ऐसी महिलाओं को मरने के लिए छोड़ देते हैं, वो उतनी सक्षम भी नहीं है कि वो अपना मुकदमा लड़ ले या वो आपसे डाइवोर्स का केस लड़ ले। वो कहीं ना कहीं घुट के मर जाती है। फिर वो आपके पास से जाके किसी और पे निर्भर रहती है, माता पिता पे रहती है, तो वहाँ पे भाभियाँ होती हैं, उनका उत्पीड़न सहती है। तो भारतीय समाज में इसको अगर आप देखें तो ये बड़ा पीड़ादायक है।
और बड़ा कष्टदायक है, जो कतई नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हमारा समाज झेल रहा है और धीरे धीरे ये परिस्थितियाँ सब देख रहे हैं कि एक साथ में आपने जीवन शुरू किया। पुरुष जाहिर बात है कि आर्थिक गतिविधियों में लगा हुआ है तो वो थोड़ा ज़्यादा समृद्ध और सक्षम हो जाता है, दुनिया का एक्सपोजर होता है तो थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है। फिर उस तैयार पुरुष पे हो सकता है किसी की नज़र पड़ जाए, लेकिन ये स्त्री जो है वो झेलती है। अब इसको लेकर जो चीज़ें हैं उसमें एक और डाटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने कहा था छोटे शहरों में मथुरा, हापुड़, झज्जर, इन 3 जगहों की एक स्टडी की द प्रिंट ने। उसने बताया कि 25 से 30% 5 साल में मुकदमे बढ़ गए हैं डाइवोर्स के, और ये छोटे शहरों में तेज़ी से मोबाइल के ज़रिए डाइवोर्स का धंधा बढ़ रहा है। इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि पहले छोटे शहरों में आप अपने प्रेमी से ज़्यादा बात नहीं कर सकते थे, लव लेटर लिखते थे, वो लेके कोई जाएगा, फिर वो पढ़ेगा, वो फुल प्रूफ सिस्टम नहीं था उसमें, इसलिए बड़ा रिस्क था। अब मोबाइल फ़ोन पे आप चैट कर लेते हैं, चैट करने के बाद अगर ज़्यादा ही आपको रिस्क है तो डिलीट कर दीजिए। ये चीज़ जो है, ये सुविधा आने के कारण अब जो हमारे अंदर दमित इच्छाएं थी प्रेम की, वो उड़ाने बढ़ने लगी हैं, और ये जो है डाइवोर्स रेट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। कुछ जानकारों का कहना यह है कि इसमें एक फैक्टर महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो महिलाएं आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट हैं वो आपकी बकवास को बर्दाश्त एक हद के बाद नहीं करती हैं, वो डाइवोर्स ले लेती हैं। वो उस डाइवोर्स में ये एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध होना ज़रूरी नहीं है, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन ये डाइवोर्स का जो ट्रेडिशन बढ़ रहा है उसमें, इसके अलावा जो हमारा परंपरागत पारिवारिक स्ट्रक्चर था, एक जॉइंट फैमिली थी, न्याय मिलता था, बहू के साथ गलत करेगा तो बेटा डांट खाएगा, वो सिस्टम कमज़ोर होता जा रहा है। इसके साथ साथ नेगेटिव कंसिक्वेंसेस हैं, जिसमें से फाइनेंशियल हार्डशिप, बुरा समय, अगर आपके पास में पैसे की कमी है तो उसके कारण होता क्या है कि हम लोग जब बाहर का संकट आता है तब ज़्यादा एक दूसरे को ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, लेकिन हम लोग संकट के लिए एक दूसरे को दोष देना शुरू कर देते हैं। अच्छा वाला खाना खा रहे हो, एक बच्चे के हाथ से आइसक्रीम नीचे गिर जाएगी, वो दूसरे बगल वाले को बोलेगा तेरी वजह से गिरी, और ये बड़े भी करते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं, जैसे जैसे दिक्कत आता है वो सब होता जा रहा है, और इसके कारण बच्चों की लाइफ में डिसरप्शन होते जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अब हम लोग देखिए सिंगल पेरेंट्स को भी अब सपोर्ट मिलने लग गया है हमारे समाज में। अगर मान लीजिए एक अकेली बच्चे को पाल रही है महिला, उसको समाज सपोर्ट करता है, उसको नौकरियों में, दूसरी जगहों पे थोड़ा बहुत लोग थोड़ा सा ही ग्रेस देते हैं। हमारा समाज बड़ा निष्ठुर है, लेकिन फिर भी मिलने लगा है। इसके अलावा डाइवोर्स को लेकर फाइनेंशियल इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं उसके बारे में भी अब एजुकेशन लोगों को होने लग गई है, और ये सब चीज़ें जो है ना, ये एक ना एक तरह से इसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं। निचोड़ क्या निकला? अब आपको लगा हुआ है क्या पूरा आपने सेमिनार वाला भाषण दे दिया, लेकिन आप इस बात को समझिए। ये जो आइटम है ना हमारे पास में, इसको ये समझ लीजिए कि ये जिन है। अलादीन के जिन वाला आपने किस्सा सुना होगा। वो जिन बोलता था मुझे काम बता वरना मैं तुझे मार डालूंगा। वो बेचारा भागा भागा गया कि मुझे बताओ क्या करूं। तो गुरुजी ने कहा कि इसको नहीं रोक सकते, और इसको कोई भी काम बताओ वो चुटकी बजाते ही कर देता था। उसको का किला बना दे, बना दिया, महल बना दे, बना दिया। अब क्या करें? तो फिर उसको गुरुजी ने सलाह दी, इसको बोल दे कि खंभे पे उतर और चढ़। तो इसलिए इस जिन को ज़रूरत से ज़्यादा सिर पर चढ़ाएंगे आपके जीवन को ही ये घेर लेगा। इसलिए इसका उपयोग समझदारी से करें, वीडियो देखें, बातचीत करें, लेकिन जहां आप ह्यूमंस के साथ में, मनुष्यों के साथ में इंटरेक्ट करेंगे, उनसे संबंध बनाने शुरू करेंगे, वहीं पर मनुष्यगत चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगी। और एक मंत्र याद रखिए, जो है ये दुनिया, इससे सुंदर दुनिया कोई दूसरी नहीं। आप इस दुनिया को ढंग से डील करिए यार। दिन में 4 मौके ऐसे तलाश लीजिए, आपके पार्टनर की खूबियां ढूंढ लीजिए, उनके बारे में 2 शब्द बोल दीजिए। जिसके रिश्ते सबसे खराब से खराब स्थिति में चल रहे हैं, उनको भी मैं सलाह दे रहा हूँ, पूरे दिन में 2 चीज़ें,
4 चीज़ें ढूंढ लीजिए, उन पे 2-2 शब्द तारीफ़ के बोल दीजिए। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, भोजन की खुशबू बहुत अच्छी है बोल दीजिए। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आपकी शर्ट बहुत अच्छी है बोल दीजिए। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आपने वो फलां आदमी को जवाब बहुत अच्छा दिया था, बहुत समझदारी से आपने उस वक़्त बात की थी। सिर्फ इतना ही बोलना है, बस सारी समस्या दूर हो जाती है। हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस पार्टनर का करते रहते हैं, इसलिए दिक्कत ज़्यादा होती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।